नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम एक बार फिर से बात करेंगे सोयाबीन की फसल के बारे में। सोयाबीन की फसल से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए सोयाबीन की फसल में फूल आते समय हमें NPK 05234 का स्प्रे करना चाहिए या फिर किसी टॉनिक का स्प्रे करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल के साथ में आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे किसान भाई कन्फ्यूज होते हैं कि सोयाबीन की फसल में जब फूल आना प्रारंभ होते हैं तो फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए और फूल गिरने की समस्या को रोकने के लिए हमें NPK 05234 डालना चाहिए या फिर कोई सा टॉनिक डालना चाहिए। तो अब इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आए। और वीडियो शुरू करें उससे पहले जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि चैनल को सबसे पहले नीचे स्क्रीन पर दिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही उसके पास में आए घंटी के निशान को ऑल पर दबा दीजिए ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ देखने को मिलती रहें। किसान भाइयों, आप बात करते हैं सोयाबीन के बारे में। तो इस समय पर सोयाबीन की फसल 30 से 40 दिनों के बीच में हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद सोयाबीन की फसल में फूल आना भी प्रारंभ हो जाएंगे। तो फूल आना शुरू हो उसके 4 से 5 दिन पहले ही अगर हम कुछ ज़रूरी स्प्रे कर देते हैं तो फूल भी हमारी फसल में ज़्यादा आएंगे, पैदावार भी अच्छी निकलेगी, साथ ही साथ जो फूल झड़ने की समस्या आती है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में NPK 05234 डालें या फिर टॉनिक डालें। तो देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे 05234 के बारे में। NPK 05234 कब डाला जाता है? तो अगर आपकी सोयाबीन की ग्रोथ बढ़िया है और उसके अंदर कहीं कहीं पर फूल आना शुरू हो चुके हैं तो आप NPK 05234 का ही स्प्रे करें, क्योंकि वैसे आपकी सोयाबीन की ग्रोथ भी बढ़िया है, इसके अलावा किसी प्रकार की उसके अंदर कमजोरी भी नहीं है, पीलापन भी नहीं है, तो आप उस जगह पर NPK 05234 का ही स्प्रे करें, जिससे कि फसल में फास्फोरस और पोटास की कमी पूरी हो जाएगी और फूल झड़ने की समस्या रुक जाएगी। साथ ही साथ फूलों का अधिक से अधिक विकास होगा और आने वाली फलियाँ भी मजबूत रहेगी। अगर आपकी फसल में पीलापन की समस्या है या फिर कहीं कहीं पर पौधे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, कहीं कहीं पर पौधे मुरझा रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में NPK 05234 और टॉनिक दोनों का ही स्प्रे करें। क्योंकि टॉनिक के अंदर अगर आप जैसे कि मान लिया जाए बायर के एम्बिशन या फिर सिजेंटा का इसाबियान टॉनिक का स्प्रे कर रहे हैं तो इनके अंदर एमिनो एसिड या फिर फुल्विक एसिड पाए जाते हैं जो आपकी फसल को ग्रोथ तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ हरापन पर भी लाएंगे, इसके अलावा फूल झड़ने की समस्या को भी रोकेंगे। लेकिन इनके अंदर फास्फोरस पोटास की मात्रा नहीं होती है, तो आप NPK 05234 भी किसी टॉनिक के साथ में मिलाकर स्प्रे करें तो आपको वहाँ पर 2 गुना रिजल्ट देखने को मिलेगा, 2 गुना फ़ायदा होगा। अब अगर निष्कर्ष निकाला जाए इस वीडियो का, तो अगर आपकी सोयाबीन की फसल अच्छी ग्रोथ से चल रही है और कहीं कहीं पर फूल आ रहे हैं तो आप केवल और केवल NPK 05234 का ही स्प्रे करें। और ग्रोथ भी कमज़ोर है, पीलापन भी आ रहा है और कहीं कहीं पर फूल आ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप टॉनिक और NPK 05234 दोनों का ही स्प्रे करें। टॉनिक के रूप में आप या तो सिजेंटा का इसाबियान ले सकते हैं या फिर बायर का एम्बिशन टॉनिक ले सकते हैं। दोनों की अगर मात्रा की बात की जाए तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप किसी भी टॉनिक की मात्रा रख सकते हैं। इसके अलावा अगर NPK 05234 की बात की जाए तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 05234 का स्प्रे करें और ऐसे समय पर स्प्रे करें जब आपके खेत में नमी मौजूद हो और बरसात आने की संभावना बिल्कुल भी ना हो। अगर आप स्प्रे करते हैं और उसके 1 घंटे के बाद में बरसात आ जाती है तो उनका रिजल्ट अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो आप इन खास बातों का ध्यान रखें और आपकी सोयाबीन की कैसी ग्रोथ है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।